उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है आपके पास कम्युनिकेशन चैनल की, तो वो है आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को आप अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। तो वायरलेस आपको इसके नेम से आइडिया हो रहा होगा कि इसके अंदर आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है या जो आपका नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है वो विदाउट एनी वायर्स होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, आपका जो एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है या उस नेटवर्क में जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं जो एक नेटवर्क में मौजूद होते हैं वो फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, बल्कि एयर के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं, रेडियो सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं या फिर इंफ्रारेड टाइप ऑफ सिग्नल्स को यूज करते हुए डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकली जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते। अब क्वेश्चन है कि जब आपके पास जो है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया मौजूद है तो आप वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को क्यों यूज कर रहे हैं? इसकी क्योंकि आपके पास जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है इसकी स्पीड भी जो है ये फास्टर होती है। इसके अलावा आपके पास जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है ये एज कंपेयर टू वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया ये एक्सपेंसिव भी इतना नहीं पड़ता कि जब आपका बजट कम होता है, आपको बजट भी कम मिल रहा है प्लस आपको स्पीड भी जो है वो बहुत ज्यादा मिल रही है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में, तो फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को हम यूज ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि कुछ जो लोकेशंस ऐसी होती हैं जहां पर आप जो है वो केबल्स को यूज नहीं कर सकते। तो केबल्स के थ्रू जब आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर हम वहां पर यूज कर लेते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को यूज करते हुए आपका जो नेटवर्क है आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को यूज करते हुए। लेकिन आपके पास जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है इसकी स्पीड जो है ये फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया से जो है वो कम होती है, लेकिन हमें जो है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का फिर हमारे पास यूज ये है कि समटाइम्स कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जहां पर आप केबल्स को यूज करते हुए अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर आप वायरलेस जो है वहां पर नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। तो जो पहली आपके पास टाइप है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की वो है आपके पास माइक्रोवेव सिस्टम। अब माइक्रोवेव सिस्टम की आपके पास वर्किंग क्या है कि जो माइक्रोवेव सिस्टम है ये हमारे पास एक टाइप ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है कि वायरलेस जो है आपका डाटा जो है वो माइक्रोवेव सिस्टम में जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है इन ए हाई स्पीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव टाइप ऑफ वेव को यूज करते हुए जो हमारे पास टाइप है वेव की वो आपके पास यूज होती है माइक्रोवेव। तो इस माइक्रोवेव टाइप को यूज करते हुए आपका जो आपकी जो वॉइस है आपका जो डाटा है आप डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या आपकी जो वॉइस कम्युनिकेशन होती है आपकी जो कॉल्स होती हैं उसको भी आप शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर सिमिलर टू रेडियो सिग्नल। तो माइक्रोवेव सिस्टम की वर्किंग जो है ये सेम आपके पास रेडियो सिग्नल्स की है। इमेज में देखें तो आपके पास जो है ये तीन माइक्रोवेव स्टेशन दिखाए हुए हैं। तो ये जो माइक्रोवेव स्टेशन है जैसे आपके पास टॉवर्स होते हैं, जैसे आपके पास टॉवर्स होते हैं ना, कभी आपने टॉवर्स को देखा हो, जैसे आपके पास ये मोबलिंग के टॉवर्स होते हैं, इसी तरह से आपके पास जो माइक्रोवेव सिस्टम है इसमें भी आपके टॉवर्स लगे हुए होते हैं। 30 माइल के डिस्टेंस पे जो है आपके टॉवर्स लगे हुए होते हैं।
तो माइक्रोवेव सिस्टम में आपके जो टॉवर्स होते हैं वो 30 माइल के डिस्टेंस के ऊपर आपके टॉवर्स मौजूद होते हैं। केबल्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट नहीं होते, वहां यहाँ पर जो है आप माइक्रोवेव को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो आपका डेटा ट्रांसफर का वे है ये है कि ये है आपके पास टॉवर 1। तो यहाँ से अब अपना डाटा जो है आगे आगे कहीं फर्दर जो है उसको सेंड करना है। तो वर्किंग ये है कि इस टॉवर से आपका डाटा जो है वो फर्दर टॉवर के पास जाएगा, यहाँ से जो है आपका जो है वो आगे जो उसके फर्दर आपका जो है वो टॉवर है उसके ऊपर जो है आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। तो वर्किंग इसकी ये है कि टॉवर टू टॉवर जो है आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग माइक्रोवेव सिग्नल्स। माइक्रोवेव सिस्टम में जो आपकी कम्युनिकेशन होती है इसको आप लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन भी कहते हैं। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि माइक्रोवेव सिस्टम में जो आपका डाटा ट्रांसफर होता है वो एक लाइन में होता है, एक लाइन की फॉर्म में जो है आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इट मीन्स अगर इन दो टॉवर्स के दरमियान में कोई बिल्डिंग आ जाती है या कुछ भी कोई भी पॉसिबिलिटी है जो इन दो टॉवर्स को जो है वो डिस्टर्ब करती है, तो इट मीन्स वहां पर जो आपका डाटा है वो माइक्रोवेव सिस्टम को यूज करते हुए फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए माइक्रोवेव सिस्टम जो है क्योंकि ये आपके पास लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के बेस के ऊपर वर्क करता है, तो इसलिए फिर आपके जो टॉवर्स हैं, आपके जो टॉवर्स लगे हुए होती हैं ये आपके पास हाइट में जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये वर्क करते हैं लाइन ऑफ साइट के रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर इनके दरमियान में कोई हर्डल आ जाती है, कोई बिल्डिंग टाइप या कुछ भी आ जाता है जो इसको डिस्टर्ब करता है, तो फिर जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती माइक्रोवेव सिस्टम में। एक दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है कि जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो वायरलेस जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, वो है आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वर्किंग क्या है आपके पास कि आपका जो डाटा है, एक तो हमने पढ़ा कि टॉवर्स लगे हुए होते हैं, उन टॉवर्स की हेल्प से जो है आपका डाटा जो है वो जमीन के ऊपर ही जो है वो आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। दूसरी जो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन की टाइप है वो है आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जब आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करते हुए एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो है आपको जमीन पे जो है आपको कोई टॉवर्स नहीं लगाने पड़ते। उसकी रीजन ये है कि आपकी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए जो है आपके पास एयर में जो है वो सैटेलाइट आपने क्रिएट किए हुए होते हैं, सैटेलाइट आप यूज कर रहे होते हैं। तो स्पेस में जो है आपके स्टेशंस बने हुए होते हैं जो सैटेलाइट वहां पर मौजूद होते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, आपका सेंडर भी जो है वो अर्थ पे होता है, आपका जो रिसीवर है वो भी आपका अर्थ पे होता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो ग्राउंड स्टेशंस की आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपके सैटेलाइट के थ्रू हो रही होती है। कि जो आपके पास ये ग्राउंड स्टेशन 1 है, ये अपना डाटा अगर यहाँ पर भेजना चाहता है तो ये डाटा पहले जाएगा सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट जो है उस डाटा को जो है वो उसका जो रिसीवर है उसको जो है वो सेंड करेगा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपके पास कोई टॉवर्स नहीं लगे हुए होते, ग्राउंड के ऊपर कोई आपकी जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, बल्कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो रही होती है। तो इट इज अ स्पेस स्टेशन दैट रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ बेस्ड stations. It amplifies the signals and retransmit them back to different earth-based stations. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ये आपकी पॉसिबल होती है ऑन अबव द अर्थ 20 to 300 माइल्स। जो डिस्टेंस है इसका अर्थ से सैटेलाइट्स का वो है आपके पास 22,300। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, एक है आपके पास अपलिंक और एक है आपके पास डाउनलिंक। तो अपलिंक है आपके पास द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ बेस्ड स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक। कि जब आप अर्थ स्टेशन से अपना डाटा सैटेलाइट को भेज रहे होते हैं तो ये प्रोसेस आपके पास कहलाता है अपलिंक। लेकिन जब आपका डाटा सैटेलाइट से अर्थ स्टेशन की तरफ ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो प्रोसेस आपके पास कहलाता है डाउनलिंक। अपलिंक और डाउनलिंक जो है ये सेम अपलोड एंड डाउनलोड की तरह वर्क करते हैं। कि जब आप डाटा अपना
ट्रांसफर कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो है आपके पास अपलोड। लेकिन जब आप अपने मोबाइल में डाटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो होता है आपके पास डाउनलोड। दी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ये बहुत ज्यादा होती है, ये फास्टर वर्क करता है, लेकिन आपके पास ये फिर एक्सपेंसिव भी होता है बहुत ज्यादा। हाउएवर अब हाउएवर बेस्ड हाउएवर एक वेदर जब आपका अगर आपका वेदर डिस्टर्ब होता है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, कि जब आपके क्लाउड्स आ जाते हैं, आपके एयर में जब क्लाउड्स मौजूद होती हैं तो वो क्लाउड्स जो हैं वो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन etc। तो इनका जो है आपके पास जो यूज है ये वेदर फोरकास्टिंग में आप यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, या जीपीएस लोकेशन में आपने अगर अपनी लोकेशन वगैरह फाइंड करनी होती है तो वहां पर आपके सैटेलाइट वर्क कर रहे होते हैं, या फिर आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन हो रही होती है आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पर जो है आप सैटेलाइट्स को यूज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो पॉसिबल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आपके पास थर्ड कैटेगरी है वो है आपके पास ब्रॉडकास्ट रेडियो। तो ब्रॉडकास्ट रेडियो जो है ये आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप है। इसके अंदर भी आपका डाटा जो है वो विदाउट केबल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, लेकिन जो टाइप ऑफ वेव है वो होती है आपके पास रेडियो सिग्नल्स को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। It distributes radio signals through the air over long and short distance। तो ब्रॉडकास्ट रेडियो में आपका जो डाटा है वो आपका स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप उसको लार्ज डिस्टेंस पे भी जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रेडियो में जो है आपके पास रेडियो जो ट्रांसमिशन हो रही होती है उसमें आपको एक ट्रांसमीटर चाहिए होता है जो आपके डाटा को जो है वो सेंड कर रहा होता है, और रिसीविंग साइड पे जो है आपको एक रिसीवर चाहिए होता है जिसके थ्रू आपका जो डाटा है वो रिसीव हो रहा होता है। तो ब्रॉडकास्ट रेडियो की जो वर्किंग है इसके अंदर आपका एंटीना लगा हुआ होता है, एंटीने की हेल्प से जो है आप अपना जो डाटा है वो रिसीव कर रहे होते हैं। जो एग्जाम्पल है आपके पास ब्रॉडकास्ट रेडियो की वो है आपके पास एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन इज ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए आपका जो डाटा स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर आप शेयर कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में आपके पास वर्क कर रहा होता है रेडियो सिग्नल्स को यूज करते हुए। इसके अलावा अगर आपने कभी देखा हो तो आपके पास डिवाइसेस के साथ जो है हमने एंटीनास वगैरह लगाए हुए होते हैं। तो एंटीनास की वर्किंग क्या होती है कि आपके जो नेटवर्क जो है उसको ज्यादा जो है उसको मेक श्योर करने के लिए कि आपका डाटा जो है वो इजीली ट्रांसफर हो सके, तो सिग्नल्स को हेल्प करने के लिए जो है वो सिग्नल्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एंटीनास भी हमने यूज किए हुए होते हैं। फिर आपके पास जो फोर्थ कैटेगरी है वायरलेस कम्युनिकेशन की वो है आपके पास सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन जो है आपकी जो आप ये 2G 3G 4G टाइप के जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं इनके अंदर भी आपके पास जो है वायरलेस आपकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की जो आपके पास फोर्थ कैटेगरी है वो है आपके पास सेलुलर कम्युनिकेशन। तो इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम that we used all over the world for mobile communication। तो मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपकी वायरलेस जो है वो पॉसिबल हो रही होती है। सेलुलर कम्युनिकेशन में जो है आप अपने टेक्स्ट को भी शेयर कर सकते हैं, अपने डाटा इमेजेस को शेयर कर सकते हैं, वॉइस शेयर कर सकते हैं एंड वीडियोस भी जो है आप शेयर कर सकते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन में। तो ये आपके पास जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज को हमने आज डिस्कस किया है। पहले हमने फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया को डिस्कस किया है कि आप किस तरह केबल्स के थ्रू जो है आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर हमने डिस्कस किया है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में कि कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं जिनको यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है वो ट्रांसफर होता है, बट हम कोई केबल्स को जो है वो यूज नहीं कर रहे होते अपने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में।